तो नमस्कार दोस्तों, आज जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जिस टॉपिक पर, वो टॉपिक आपके लिए बहुत ही जानना ज़रूरी है। बच्चों, ये टॉपिक यदि आप नहीं जानते हैं ना तो आपका बहुत हानि हो सकता है। इसलिए आप इस वीडियो में बने रहिए ताकि आपको वो चीज़ समझ में आ जाए कि जिसके कारण बोर्ड एग्जाम में नंबर कटता है। मेरे भाई, हम इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कि बोर्ड एग्जाम में हिंदी का जो पेपर होता है उसमें हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे। तो उसी टॉपिक के विषय में आज हम लोग जो है डिस्कशन करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो मेरे भाई, जैसे कि हमारे पास जो है 2022 का जो है एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, तो मैं आपको ये सैंपल लेकर के आपको समझाने का प्रयास करूँगा। आपको भी सेम इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में लिखना है, जिससे क्या होगा कि आपका एक भी नंबर नहीं कटे। तो चलिए बच्चों, मैं आपको इस टॉपिक के विषय में बताता हूँ। जैसे कि बच्चों, आप पहला पेज को खोलिएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिखेगा। बच्चों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं खंड अ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो मेरे भाई, जिस प्रकार इंग्लिश में ए और बी होता है उसी तरह से हिंदी में जो है ए को अ बोलते हैं, बी को ब बोलते हैं। तो यहाँ खंड अ में जो है आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, तो आपको भी वहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है इस बार 100 पूछे जाएंगे। और 2022 में भी जो है बच्चों 100 ही पूछा गया था, तो आप 100 में से 50 प्रश्न का उत्तर देते होंगे। ये सब आप लोग को मालूम है। तो बच्चों, ध्यान से आप लोग समझते रहिएगा कि सब्जेक्टिव का आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे। तो मेरे भाई, आप लोग ध्यान से देखिए यहाँ पे। अब हम आ गए हैं खंड ब में, जो कि विषयनिष्ठ प्रश्न है। तो मेरे भाई, मेरे पास तो पेज आपके एग्जाम वाला तो नहीं है, फिर भी मैं आपको कॉपी वाला पेज पर ही आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। अगर आप इस पर भी समझ जाते हैं कि वो तरीका कैसे फॉलो करना है तो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मेरे भाई, ये जो क्वेश्चन है खंड ब विषयनिष्ठ प्रश्न, आपको क्या करना है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका कॉपी है, चौथाई उसमें भी रहता है बच्चों और इसमें भी चौथाई दिया गया है। तो आपको क्या करना है, सेम टू सेम इसी प्रकार से बीच में लिख देना है। जैसे कि मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे खंड लिखा हुआ है तो खंड हम भी लिख दिए, ब लिखा हुआ है तो ब लिख दिए। अब जैसे जैसे बच्चों लिखा हुआ है उसी तरह से आपको लिखना है। जैसे लिखा गया है विषयनिष्ठ प्रश्न, क्या लिखा है, विषयनिष्ठ प्रश्न। तो आपको भी क्या करना है, सेम टू सेम इस प्रकार से लिख देना है, दर्शा देना है, ताकि जो कॉपी चेक करें उनको पता चले कि हम कौन सा क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। तो ये तो हुआ बच्चों स्टार्टिंग का कि आप कैसे स्टार्ट करिएगा लिखने का। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन का। बच्चों, 1 नंबर में आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्नों के 2 अंक, प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। मेरे भाई ध्यान समझिएगा, निम्नलिखित का अर्थ होता है नीचे लिखे गए गद्यांशों का। गद्य का अर्थ कहानी की तरह से बना करके वो जो है दिया गया है 2 गद्य, उसमें से कहा गया है आपको कि किसी 2 गद्य में से एक गद्य आपको कहने का मतलब 2 में से किसी एक का आपको पढ़ के जवाब देना है, जो निर्देश दिया गया है। मेरे भाई, अब क्या करना है आपको, यहाँ जो देख रहे हैं, अब 1 नंबर का तो हमें बनाना ही है। पहला प्रयास बच्चों सीरियल बनाने का। सीरियल जब तक नहीं बनाइएगा तो आपका बोर्ड एग्जाम में नंबर कटेगा। इसलिए आप लोग ध्यान से इस लाइन को आपको खाली छोड़ देना है। जैसे कि एक लाइन यहाँ पर है ना, 1 नंबर है तो 1 नंबर यहाँ पे दर्शा देंगे जिस प्रकार लिखा हुआ है बच्चों। और यहाँ पे देखिए बिंदा का प्रयोग किया गया है, फुल स्टॉप का, तो हम भी फुल स्टॉप का ही प्रयोग करेंगे। और ये देखिए बच्चों चौथाई के अंदर क लिखा हुआ है। अब ये क क्या है, तो क और ख, एक में बच्चों क और ख 2 जो है दिया रहता है गद्यांश। आप देख सकते हैं कि क में भी गद्यांश था और ख में भी है, यानी क और ख को पढ़ करके हमें इनमें से किसी एक गद्यांश का उत्तर देना है। जैसा कि मान लीजिए हमें जो है एक का क नंबर का जो गद्यांश होता है इसका ही हमें समझ में आ गया, हम इसी को बनाएंगे, ख को नहीं बनाएंगे। तो एक में कहा गया है कि आपको किसी एक को बनाना है, तो हमें क्या करना है। जैसे बच्चों देख सकते हैं आप क लिखा हुआ है, तो अगर आप क का बनाइएगा तो क लिखिएगा, ख का बनाइएगा तो ख लिखिएगा। कहाँ लिखना है, तो बच्चों ये जो चौथाई के बाहर आप 1 लिखे थे, इधर नहीं लिखना है, आपको क्या करना है, क अंदर में लिखना है। ये लिख दिए। उसके बाद बच्चों हम क का आंसर दे रहे हैं। अब क लिखने के बाद देखिए बच्चों यहाँ पे बिंदा का प्रयोग तो नहीं किया गया। जब आप कोष्टक का प्रयोग करते हैं तो बिंदा का प्रयोग यहाँ पे नहीं होता है। सेम टू सेम जैसा वहाँ पे रहे बच्चों उसी तरह से आपको लिखना भी है। क लिख दिए। अब क में देखिए बच्चों प्रश्न आपको पूछा जाएगा।
प्रश्न कहाँ है, तो देखिए बच्चों एक पेज पलटाइएगा तो प्रश्न आपको मिलेगा, जैसे कि 1 2 रोमन में लिखा गया है 1 2 करके। तो इसी तरह से आपको क्या करना, जैसे मान लीजिए क तो हम लिख दिए हैं, अब यहाँ पे क्या करना है, आपको 1 नंबर दर्शाना है। 1 नंबर दर्शा करके यहाँ उत्तर आपको लिखना है। इस तरह से जो भी भाषा होगा बच्चों आप इसमें भर दीजिएगा, जो आप पढ़िएगा गद्यांश में उसका आंसर लिखिएगा। जब ये आंसर आपका पूरा हो जाएगा मेरे भाई, तो आप क्या करिएगा, क का ही आपको यहाँ पे एक लाइन छोड़ करके दूसरा बनाना है, फिर वही तरीका अपनाना है, उत्तर नीचे लिखना है और उसके बाद जो भाषा होगा आप भाषा वहाँ पे दर्शा दीजिएगा। इस तरह से देखिए बच्चों 5 प्रश्न पूछता है, ठीक ना, 5 प्रश्न पूछता है और 5 दूना 10 नंबर होता है मेरे भाई, 10 नंबर का ये जो है गद्यांश आपका। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, एक लाइन छोड़ करके तीसरा, उसके बाद जो है आंसर नहीं लिखना बच्चों, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, आंसर बिल्कुल नहीं लिखना है, क्योंकि हिंदी है हमारा, हिंदी में आंसर नहीं लिखाता है मेरे भाई, उत्तर लिखाता है। तो आप उत्तर यहाँ पे तीसरा का और उसके बाद एक लाइन छोड़ करके चौथा का, इसी तरह से जो भी वहाँ पर आंसर आएगा बच्चों वो आप ध्यान से पढ़ के आप बना सकते हैं। चौथा का लिख दिए, फिर मान लीजिए हम 5वां का भी बना लिए, 5वां का भी हम उत्तर लिख दिए। अब देखिए बच्चों एक का हमें कहा गया था कि किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है निम्नलिखित में से, तो हम क का उत्तर दे दिए, तब हमें ख का बनाने का कोई ज़रूरी नहीं है। एक में आपको एक गद्यांश का उत्तर देना था तो हम दे चुके हैं। अब क्या करना है, अब हमें 2 नंबर में चले जाना है, तो पेज को पलटाइए, 2 में से किसी एक को ही बनाना था, तो ये ख का ही है, तो ये हमें नहीं बनाना है। अब हमें 2 नंबर में आ जाना है कि 2 नंबर में क्या है। तो मेरे भाई 2 नंबर में भी गद्यांश ही रहता है, आप लोग ध्यान से समझिए। देखिए 2 नंबर में भी गद्यांश है, कहते हैं निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्नों के लिए यानी प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। इसमें 5 प्रश्न है मेरे भाई और प्रत्येक प्रश्न जो है फिर 2 नंबर का है, तो 5 दूना 10 नंबर का यहाँ पर भी है। इसमें भी ठीक वही बात बच्चों, आपको क्या करना है, एक का तो जैसे हम बना चुके हैं, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 2 दर्शाना, एक लाइन छोड़ करके मेरे भाई बाहर में है तो बाहर में ही दर्शाइएगा, 2 दर्शा दिए। दर्शाने के बाद अब देखिए इसमें भी क और ख करके रहता है, क नंबर में भी है और इधर देखिए मेरे भाई इधर जो है और यहाँ देखिए ख नंबर में भी क्वेश्चन है, क और ख, 2 नंबर में भी क और ख है। तो आपको जो समझ में आए, जैसे कि मान लीजिए क समझ में नहीं, देखिए मेरे भाई 2 में 1 का ही उत्तर देना है, 2 नंबर में 2 गद्यांश है क और ख, क और ख में से जो आपको समझ में आए वही बनाइएगा। जैसे 2 का भी हमें क समझ में आ गया है तो हम क्या करेंगे, तो 2 का क ही बनाएंगे। अब यहाँ पर ठीक वैसा ही प्रयोग करना है जैसा हम लोग 1 में किए थे, तो यहाँ पर ही क लिखना है। फिर वही बात इसमें भी प्रश्न देखिए मेरे भाई इस प्रकार से पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे प्रश्न है रोमन में 1 2 करके है, तो फिर वही बात यहाँ क तो लिख ही दिए हैं, अब 1 यहाँ पे लिखना। अब उत्तर क्या यहाँ लिखेंगे, नहीं मेरे भाई, यहाँ पे लास्ट में आपको हमेशा ये चीज़ अपनाना है, PTO यानी प्लीज़ टर्न ओवर, जिसको बोलते हैं कि कृपया पेज पलटाई, जो भी बोलते हैं आप लोग इंग्लिश में समझ गए होंगे। PTO दर्शाने के बाद आप यहाँ पे जैसे मान लीजिए क का 1 दर्शाए हैं, उत्तर नहीं लिखे हैं, तो आप इधर पेज पलटाइएगा, तो यहाँ जो है 1 तो उधर हम लिख ही दिए हैं, अब यहाँ से उत्तर हम लोग लिखना शुरू करेंगे। 1 का जैसे लिख लिए बच्चों, अब 2 नंबर का रोमन में दर्शाना है, फिर उसके बाद उत्तर लिखना है। इसी तरह से तीसरा, जितना बड़ा होगा बच्चों 1 लाइन छोड़ करके ही आपको लिखना है। इसमें भी 5 प्रश्न है, मान लीजिए आपका यहाँ ख़त्म हुआ लेक्चर, तो इसमें जो है 4 नंबर में आ गए हैं हम, फिर वही बात उत्तर यहाँ लिखना है, फिर भर दिए, फिर 5 नंबर में आ गए, 5 का भी मान लीजिए हम उत्तर लिख दिए। लिखने के बाद अब हमें 3 नंबर का प्रश्न में जाना है मेरे भाई, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए तीसरा में क्या रहता है मेरे भाई, ध्यान समझिएगा 3 नंबर का क्वेश्चन में क्या रहता है। तो देखिए 3 नंबर में क्या रहता है, देखिए अब हम लोग 3 नंबर में पहुँच गए हैं। तो 3 नंबर में क्या दिया गया है, देखिए मेरे भाई 3 नंबर में कहता है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर जो है दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 200 या 300 शब्दों में निबंध लिखे। अब ये चीज़ ये समझना बहुत ही ज़रूरी है बच्चों, निबंध लेखन बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, तो मैं अगले वीडियो में निबंध लेखन आपको बताऊंगा। तो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ कि लिखना कैसे है।
जैसे मान लीजिए बच्चों निम्नलिखित कहा गया है, तो नीचे लिखा गया बहुत सारा टॉपिक होगा। इसमें 3 का क है, क जैसे कि राष्ट्रीय खेल हॉकी हुआ, ख है मेरा परिवार, ग है महंगाई, उसी तरह से बच्चों घ है कोरोना वायरस, उसके बाद जो है अंगों में है होली। मान लीजिए आपको यहाँ 5 दिया गया है, आप किसी का भी बनाना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम होली का बनाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है, जैसे 2 का हम बना चुके हैं आंसर, अब 3 नंबर में आ गए हैं, तो 3 नंबर का हम कैसे बनाएंगे, तो ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए 2 का हम सॉल्व कर चुके हैं, तो 3 नंबर में यहाँ देखिए बच्चों कुछ ऊपर में तो लिखा हुआ नहीं ना है, यहाँ पे 3 नंबर में देखिए कुछ ऊपर में नहीं लिखा हुआ है, तो हम भी ऊपर में कुछ नहीं लिखेंगे। बशर्ते अब क्या करना है, फिर वही बात 3 एक लाइन छोड़ करके बच्चों 3 यहाँ पर दर्शाना है। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमें समझ में आया है, आपको क का लिखना हो तो क का लिखिए, ख का ग का जो भी लिखना हो मेरे भाई। जैसे हम लिख रहे हैं अंघों का, हमको अंघों का समझ में आया है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अंघों नंबर दर्शा देंगे, अंघों लिखेंगे। और आपको क्या करना है कि अंघों में जो टॉपिक होगा वो टॉपिक भी आप लिख दीजिएगा। जैसे हम होली पे लिख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करना है, हमें होली भी लिख देना है, ठीक। अब यहाँ पे क्या करना है, उत्तर आपको दर्शा देना है। उत्तर दर्शाने के बाद देखिए बच्चों पॉइंट बना बना करके लिखना है। जैसे यहाँ रोमन में पॉइंट आ गया भूमिका, क्या आ गया, भूमिका आ गया। तो आपको यहाँ से क्या करना है, थोड़ा सा टॉपिक लेकर के इससे भूमिका, जिससे परिभाषा हम लोग बोलते हैं भूमिका क्या होता है, तो अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे। भूमिका जैसे दर्शा दिए, दर्शाने के बाद बच्चों दूसरा आता है इतिहास। अब दूसरा पॉइंट हम लोग दर्शाएंगे इसी तरह से, इसमें लिखेंगे इतिहास, इतिहास लिखिए, या पौराणिक कथा जैसे लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ पौराणिक कथा जो भी रहेगा। अब इसमें थोड़ा सा डैश दे करके इसके बारे में कुछ लिख दिए। फिर यहाँ पे क्या करना है, PTO लिखना है, इतिहास के बारे में दर्शा दिए। इतिहास के बारे में क्या कहता है, उसके बाद महत्व पूछता है, फिर चौथा अंदर में ही लिखना, बाहर नहीं। चौथा पॉइंट है महत्व, तो महत्व दे करके दर्शा दिए, या यहाँ से लिखिए या नीचे से, आपका जहाँ से मन हो लिखने का आप लिख सकते हैं। महत्व दर्शा दिए, महत्व दर्शाने के बाद लास्ट आता है निष्कर्ष का, 5वां नंबर में बच्चों निष्कर्ष है। तो आप यहाँ पे सॉरी बच्चों 4 नंबर में मिस्टेक हो गया, 3 नंबर में ही महत्व है, तो 3 नंबर में महत्व दे देंगे, और 4 नंबर में जो है आपका निष्कर्ष है, तो यहाँ पे निष्कर्ष लिख देना है। निष्कर्ष लिख करके आपको यहाँ पे दर्शा देना है जो पॉइंट दर्शाने हो, ठीक बच्चों। दर्शाने के ये हुआ हमारा 3 नंबर का। अब 4 नंबर में क्या करना है बच्चों, 4 नंबर में ध्यान से समझिए, आपको पत्र लेखन पूछा जाता है। जैसे 4 में जो है अथवा करके रहता, तब इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, जैसे उसमें चौथाई के अंदर लिखते थे, इसमें कैसे लिखेंगे। तो देखिए बच्चों 4 नंबर में जो है कहते जन्मदिन के उपलक्ष्य में अपनी छोटी बहन को एक बधाई पत्र लिखे। तो इसमें 2 रहता है बच्चों, 5 नंबर का पूछता है, एक पत्र रहेगा, दूसरा संवाद रहेगा। अब संवाद क्या होता है, पत्र तो आप लोगों को मालूम होगा बच्चों, अब ये संवाद नहीं जानते हैं तो मैं अगले वीडियो में संवाद बताने वाला हूँ। इसलिए बच्चों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगला वीडियो आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। और देखिए बच्चों ये संवाद है, या तो आप संवाद लिखिए या तो पत्र लिखिए। तो यहाँ पे ज़्यादा फायदा होता है बच्चों को क्या, या तो पत्र लिख देते हैं बच्चे लोग या संवाद लिख देते हैं। तो मैं आपको पत्र और संवाद दोनों समझा दूंगा। फिलहाल लिखना कैसे है इनका आंसर, जैसे 4 दर्शा दिया गया बच्चों, तो आप यहाँ पे 4 लिख दीजिएगा, 10 फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप दर्शा दिए। उसके बाद देखिए अथवा में यहाँ क ख करके तो क्वेश्चन नहीं है, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर क्या करना है, उत्तर लिख देना है बाहर में। अब चाहे पत्र लिखिए या संवाद लिखिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे अथवा में है तो अथवा आपको नहीं लिखना है, जो भी आपको लिखने का इच्छा हो बच्चों आप लिख सकते हैं। अगली बात आता है हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन। अब ये 5 नंबर का क्वेश्चन का जवाब हम लोग कैसे देंगे, तो ध्यान दीजिए बच्चों। 5 नंबर में क्या करना है, देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर लगभग 20 से 30 शब्दों में दें। तो आपको क्या करना है मेरे भाई, थोड़ा सा टेक्निक अपनाना है कि आपको सोचना है कि पहले हमसे कौन कौन 5 क्वेश्चंस बनेंगे। उसमें क्या करना, आपको निशान लगा लेना है, जैसे ये बना ये बना ये बना और ये दोनों बन गया। पहले आपको सोचना है कि हम किस क्वेश्चन का आंसर जो है बढ़िया से लिख सकते हैं। सोचने के बाद आपको सीरियल बना लेना है। कैसे सीरियल बनाएंगे, जैसे मान लीजिए 5 नंबर हम यहाँ दर्शाएंगे ही। अब उसके बाद बच्चों जैसे मान लीजिए कि हमसे क का नहीं ख का बन रहा है, तब घ का बन रहा है, तो पहले ख का बनाएंगे, तो घ पहले नहीं बनाएंगे, पहले ख बनाएंगे। जैसे ख यहाँ दर्शा दिए, यहाँ पर उत्तर लिख दिए,
फिर उसका उत्तर भर दिए। अब मान लीजिए घ का बनाने के बाद हमसे घ का बन गया, तो आप स्वतंत्र हैं, एक लाइन छोड़ करके घ का बना सकते हैं। ये नहीं करना है बच्चों, अब ख का बनाने के बाद यहाँ क का बनाना है, ऐसा नहीं करना, ठीक ना, ऐसा नहीं करना आपको। बस सीरियल, जैसे ख का बना, घ का बना, अब अंग का बना, इसी तरह से सीरियल आपको क्या करना है, बनाना है। इससे क्या होगा कि एग्जामिनर को पता चलेगा, चेक करने वाले को, कि बच्चे जो हैं सीरियल लिखे हैं, अर्थात बच्चे पढ़ने में तेज होंगे। वरना बच्चे छोड़ छोड़ करके लिखिएगा, आगे पीछे लिखिएगा, तो इससे एग्जामिनर को पता चल जाता है बच्चे चोरी चपाड़ी करके लिखे हैं। ये 5 नंबर का आप लोग इस तरह से आप सोच लीजिएगा कि 5 कौन कौन क्वेश्चंस का हम आंसर देंगे, इस तरह से दर्शाएंगे। अब 6 नंबर हमारा लास्ट होता है बच्चों। अब 6 नंबर में हम लोग पहुंच गए हैं, तो 6 नंबर का फिर यहाँ पे क्या करना है, जब पेज भर जाए बच्चों, तो आपको फिर यहाँ दर्शाना है PTO, प्लीज टर्न ओवर जिसको बोलते हैं। अब 6 नंबर में देखिए बच्चों, व्याख्या कहता है, व्याख्या करें। ये जो है 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, व्याख्या वाला 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है। तो एक रहता है कविता से, एक रहता है कहानी से। तो आपको जो समझ में आए मेरे भाई, आप वही लिखिएगा। लिखना कैसे, यहाँ देखिए क ख करके दिया है, तो पहले 6 नंबर आप यहाँ दर्शा दीजिए। अब यहाँ जैसे मान लीजिए हमें, सॉरी बच्चों, यहाँ नहीं होगा, यहाँ क नंबर का समझ में आया है, तो क यहाँ पे हम आंसर लिखने वाले हैं, उत्तर लिखने वाले हैं। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए गमले सा टूटता हुआ उसका गो, घड़े सा लुढ़कता हुआ उसका घो, कोई कविता का कुछ पंक्ति होगा, आपको यहाँ पे क्या करना बच्चों, दर्शाना है। तो सबसे पहले ये बात समझ लीजिए व्याख्या होता क्या है। तो व्याख्या जब भी पूछा जाता है ना बच्चों, उसमें पूरा विस्तार आपको लिखना पड़ता है कि ये जो है कहाँ से पंक्ति लिया गया है, किस कविता का है, किस किताब का है, लेखक कौन है, ये सारी चीज़ें आपको दर्शाना है। जैसे कविता का मैं आपको थोड़ा सा सुना देता हूँ, आप इस तरीके से लिखिएगा अगर किसी भी कविता का लिखना हो तो। जैसे प्रस्तुत पंक्ति आपको लिखना है, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के कहानी निसर बच्चों कविता खंड, ये जो है अक्षर ज्ञान से, यहाँ अक्षर ज्ञान से लिया गया बच्चों, अनामिका जी के द्वारा लिखित अक्षर ज्ञान से लिया गया है, जो बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। और अनामिका जी इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि, उसके बाद इसके बारे में थोड़ा सा व्याख्या कर देना है। इस तरीके से बच्चों यदि आप लिखते हैं ना, तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। उम्मीद है यह तरीका आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।